इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे दोस्त अपने दोस्तों को जान से मार देते हैं और कैसे पैसा हर चीज़ में लालच लेके आ जाता है। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ अरबाज़ खां केस के बारे में। अरबाज़ मौक केस राजस्थान के शहर जयपलास से शाहगढ़ में एक फैमिली रहती है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पे एक अरबाज़ नाम का लड़का कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद अब कत्ल कैसे होता है? रोड एक्सीडेंट होता है। रोड एक्सीडेंट होने के बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। दर्ज होने के बाद 2 साल बाद एक आईएसपी होता है, उसको रिपोर्ट दी जाती है। उसने खाली साइन करने होते हैं। साइन करने के बाद रिपोर्ट अदालत में दर्ज कर दी जाती है कि एफआईआर खारिज कर दी जाए, ये खाली एक्सीडेंट था। लेकिन होता ये है कि एसपी रिपोर्ट पे साइन करने से पहले पढ़ना शुरू कर लेता है कि आखिर चेक कर ले, कल को मीडिया में कोई बात निकल के ना आ जाए, हमारे ऊपर कुछ आ ना जाए। तो एसपी रिपोर्ट को चेक करता है तो उसके ऊपर जो मौत लिखी होती है कि बंदे का एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ और बंदा मर गया, तो मौत लिखी होती है कि रीढ़ की हड्डी टूटी और गर्दन की हड्डी टूटी, जिसकी वजह से मौत हो गई। तो राजस्थान में मौत हुई है, तो भूख और प्यास की वजह से रेतला इलाका था, वहाँ पे मौत होगी। तो लेकिन नीचे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होता है कि मैदे के अंदर खाना भी था जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ था। वो डॉक्टर से रब्ता करता है। रब्ता करने के बाद वो काफ़ी चीज़ें डॉक्टर के साथ खुलासा करता है कि रोड एक्सीडेंट में इतनी ही चोटें लगती हैं, और साथ में पूरी रिपोर्ट की स्टडी करता है। साथ पता चलता है कि जिस बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ था वो बाइक भी ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था, और बाइक जो खड़ी भी सड़क की दूसरी साइड के ऊपर थी, और उसका हेलमेट भी साथ ही लटका हुआ था, मतलब मुझे तो सड़क की दूसरी साइड के ऊपर पड़ी हुई थी। तो एसपी को बड़े अलग सी चीज़ लगती है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक बाइक के ऊपर एक्सीडेंट हो और बाइक का नुकसान भी ना हो, और बंदे की गर्दन के ऊपर रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी टूट जाए और सड़क के दूसरे किनारे भी वो चला जाए। हालांकि गर्दन की हड्डी टूटने के बाद तो बंदा हिल भी नहीं सकता। तो वो क्या करता है, वो साइन करने की बजाय एक टीम बना देता है। टीम बनाने के बाद वो राजस्थान के लिए टीम को रवाना कर देता है कि जाओ भाई, इस केस का इन्वेस्टिगेशन करके आओ, पता करके आओ कि आखिर ये केस है क्या, और ये क्यों इस तरह के केस 2 साल हो गए हैं, केस ऐसे पड़ा हुआ है, और 2 साल में कोई बंदा पूछने तक नहीं आया कि इस केस के आखिर चल क्या रहा है और चल क्या नहीं रहा। अब टीम राजस्थान जाती है। राजस्थान जाने के बाद पता चलता है कि वो जो बंदा यहाँ पे मरा था वो राजस्थान का था ही नहीं, वो तो केरला का था। यहाँ पे एक रेसिंग होने वाली थी, तो वो बाइकर था, राइडिंग करने वाला, तो साथ अपने दोस्तों के आया था। यहाँ पे वो उसकी फौतगी हो गई। उसके बाद उसके दोस्त भी वापस चले गए केरला में, वो भी चला गया। तो वापस अब केरला जाया जाता है, उसके फैमिली से रब्ता किया जाता है। उसकी बीवी तो मिलती नहीं, उसकी माँ और भाई से रब्ता किया जाता है। तो उसका भाई बताता है कि सीन कुछ यूँ था कि मेरे भाई की शादी हुई थी राजस्थान के एक शहर में, चैपलस नाम का वो शहर था। वहाँ पे मेरे भाई को एक सवेरा नाम की लड़की पसंद आ गई थी, जिसका नाम सवेरा परवेज़ था। तो सीन कुछ यूँ था कि मेरा भाई काफ़ी पढ़ा लिखा था और बाइक का राइडर भी था, उसके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा था, और वो रेसिंग वगैरह करके पैसा कमा भी काफ़ी ज़्यादा लेता था। इसलिए मेरे भाई को लड़की पसंद आई, तो भाई ने उससे शादी की प्लानिंग बनाई और शादी भी उन दोनों की होगी। भाई के पास अच्छा खासा पैसा था। शादी के बाद भाई और भाभी जो कि सऊदीया शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद भाई की वहाँ पे एक बेटी भी पैदा हुई। तो भाई को पता चला कि मेरी जो बीवी है, इसका पहले भी किसी बंदे के साथ चक्कर था और इसको पहले डिवोर्स भी हो चुकी है। तो इस वजह से उनके रिश्ते ख़राब रहना शुरू हो गए। लेकिन भाई ने कंप्रोमाइज़ किया कि चले कोई बात नहीं, बेटी की वजह से रिश्ते ख़राब ना हो। लेकिन वो वापस केरला में आ चुका था। केरला में आके वो हमारे पास ही रहता था, लेकिन हमसे थोड़ा सा अलग रहता था, क्योंकि हमारी भाभी हमारे साथ रहने नहीं देती थी। अब सीन कुछ ये था कि भाई के साथ उसका रिश्ता कुछ ख़ास नहीं था। भाई ने सोचा कि मैं क्यों ना इसे घुमा फिरा के ला के आऊँ ताकि रिश्ता हमारा सही हो जाए। तो भाई उसे घुमा फिरा के भी लेके आता रहा, लेकिन रिश्ता सही नहीं हुआ। एक दिन उसने सोचा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से मेरा इससे रिश्ता सही नहीं हो रहा। तो उसने भाभी की व्हाट्सएप चैट चेकिंग करनी शुरू की, तो वहाँ पे पता चला कि धीरज नाम का एक लड़का है, जिस जगह से भाई की शादी हुई है लड़की के साथ, उसी जगह का रहने वाला है, और ये उससे व्हाट्सएप के ऊपर चैट पे बात करती है।
तो भाई ने काफ़ी दफ़ा मना किया, लेकिन ये मना नहीं हो रही थी। तो इस वजह से भाई का रिश्ता भी ख़राब था। लास्ट टाइम इस तरह हुआ कि भाई के साथ रब्ता हुआ, तो भाई के दोस्त आए तो बाइक स्टंट करने के लिए, रेसिंग के लिए राजस्थान जाना था। भाई गया तो वहाँ पे आके ऐसे कत्ल हो गया। हमें भी खबर मिली, हम गए तो भाभी वहाँ पे कह रही थी कि रोड एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वालों को भी और उसके दोस्त भी यही कह रहे थे कि रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से भूख और प्यास की वजह से मौत होगी। तो हम गरीब लोग थे, हमें भी यही लगा कि ऐसे ही इसकी मौत हुई होगी, क्योंकि डॉक्टरों की रिपोर्ट में भी यही आ रहा था कि भूख और प्यास की वजह से, ऊपर से रेगिस्तान का इलाका था राजस्थान, तो हमें भी यही लगा। तो अब हकीकत क्या थी ये तो अल्लाह बेहतर जानता था। अब सारी बात पुलिस की टीम के ऊपर आ जाती है। पुलिस समझ जाती है कि ये कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि ये कत्ल हुआ था, ये रोड एक्सीडेंट नहीं था। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस सबसे पहले उन चारों को, जो 3 दोस्त होते हैं और एक उसकी बीवी होती है, नोटिस भेजती है कि आप राजस्थान आओ, हम लोगों ने आपसे पूछ-गुछ करनी है। लेकिन वो नहीं आते। पुलिस को खटक जाती है कि कत्ल इन लोगों ने किया है। वो जाते हैं, पुलिस वाले जाके 2 दोस्तों को गिरफ़्तार कर लेते हैं। एक दोस्त और बीवी भाग जाती है। अब 2 दोस्तों को गिरफ़्तार करके लाके थाने में लाया जाता है, उनकी तफ्तीश की जाती है, उनको अच्छी तरह रूला-शूला फेरा जाता है, फिर पूछा जाता है, हाँ भी सच बताओ। तो चूँकि उनको पता चल गया था हम पकड़े तो गए हैं, वो सच बता देते हैं कि भाई हम तीनों दोस्त थे, तो हमें रेसिंग के लिए अरबाज़ ने बोला था कि रेसिंग हो रही राजस्थान में, चलें पैसे कमा के लाते हैं। तो जब हमने रेसिंग के लिए जाना था, उससे 2 दिन पहले अरबाज़ की बीवी ने हमें बुलाया। तो बुलाने के बाद हमसे डीलिंग करी कि मेरे शोहर को कत्ल कर दो, मैं धीरज से शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने इनकार कर दिया, हमने कत्ल करने से इनकार कर दिया कि वो हमारा दोस्त है। तो हमें प्रॉपर्टी का काफ़ी लालच दिया और आधी प्रॉपर्टी हम तीनों में बांटने का भी बोल दिया कि अरबाज़ के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, जिस वजह से हम लालच में आ गए, हम मान गए। तो हमने वहाँ पे गए अरबाज़ के साथ, तो 2 दोस्त हमारे और बाहर के भी थे, उनको हमने गलत ट्रैक के ऊपर भेज दिया। खुद प्रैक्टिस करने के लिए अरबाज़ के साथ उस ट्रैक के ऊपर गए, चले कि पहले जाके प्रैक्टिस तो कर आएँ कि ये रोड किस तरह का, सुबह इस रोड पे हमने रेसिंग भी करनी है। जब प्रैक्टिस करने गए तो अरबाज़ को एक जगह पे हमने वॉशरूम के बहाने रोका, वो रुक गया, हम भी रुक गए। तो पीछे से एक दोस्त ने उसकी गर्दन के ऊपर ज़ोर से सरिया मारा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। टूटने के बाद वो थोड़ी देर बाद इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मर गया। हमने उसे खींचा और झाड़ियों के पास ले गए। तो लेके जाने के बाद वापस हम आए तो आके कैंपस में रुक गए। अगले दिन हम ढूंढने का नाटक शाटक जो भी था वो करते रहे। फिर अगले दिन पुलिस को किसी ने फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हमें भी याद आया कि यार अरबाज़ का मोबाइल तो वहाँ पे रह गया। तो हम वापस गए तो पुलिस से चुपके से आहिस्ता से मोबाइल उसका निकाल लिया। निकालने के बाद उसकी सारी चैट शैट डिलीट करके मोबाइल को डिस्ट्रॉयड कर दिया। अब पुलिस वालों ने उन सब के मोबाइल नंबर की लोकेशन भी निकलवाई, तो लोकेशन भी यही निकली कि 3 दोस्तों के 3 नंबर वहाँ पे गए। चौथा अरबाज़ का गया, अरबाज़ की लोकेशन तो वहाँ रह गई, 3 वापस कैंपस में आ गए। और बीवी के बयान जो रिकॉर्ड थे, बीवी के बयान भी यही बार बार रिकॉर्ड थे कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, तो रोड एक्सीडेंट में भूख और प्यास की वजह से यहाँ पे साइड पे पड़ा वो मर गया होगा। तो बीवी के बार बार यही बयान थे। पुलिस वालों ने खैर बीवी की भी रैकी शैकी करी, बीवी को भी पकड़ लिया और जो दोस्त भाग के गया हुआ था उसको भी पकड़ लिया। एक साइन, सिर्फ डीएसपी के एक साइन होने थे, सिर्फ उसने एक फ़ाइल खोल के पढ़ी, थोड़ी सी चेक कर ली। 2 साल बाद एक बंदे का मर्डर हुआ, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी 2 नंबर बीवी ने हज़म कर ली। उसके दोस्तों के साथ मिलके हज़म करने के बाद भी अल्लाह ताला ने ऐसा इंसाफ किया कि एक खाली साइन होना था, लेकिन साइन होने से अल्लाह ताला ने पूरी फ़ाइल खोल के सामने रख दी और वो औरत भी पकड़ी गई और उसके तीनों दोस्त भी पकड़े गए, जिन तीनों दोस्तों ने लालच में आके औरत से प्रॉपर्टी की खातिर अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। और वो धीरज नाम का लड़का भी पकड़ा गया। लेकिन यहाँ पे मज़ेदारी की बात है कि धीरज नाम के लड़के को छोड़ दिया गया बाद में, क्योंकि उसका कत्ल करवाने में कोई प्लानिंग नहीं थी, शादी करवाना चाहता था। लेकिन चूँकि ये औरत थी, ये डायरेक्ट शादी डिवोर्स लेके नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि ये सारी अरबाज़ की दौलत भी लेना चाहती थी। अगर डायरेक्ट डिवोर्स लेती तो अरबाज़ अदालत में बता देता कि ये धीरज से शादी करवाने के लिए मुझसे डिवोर्स ले रही है, इस वजह से इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलना था। इसलिए उसने सोचा कि मैं इसका मर्डर करवा दूंगी, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी बचेगी वो मेरी रह जाएगी।
तो जो पैसे पूसे लगेंगे लगा के मैं सारा केस भी दफ़ा रफ़ा करवा दूंगी। तो उस टाइम उसने वह मौके का जो डीएसपी था उसे पैसे दे दू के केस दफ़ा रफ़ा करवा भी दिया था। लेकिन 2 साल बाद एक नया डीएसपी आ चुका था, उसके साइन की ज़रूरत थी। वो साइन होने थे तो फ़ाइल बंद हो जानी थी अदालत में जाके, लेकिन उसने साइन करने से पहले फ़ाइल पढ़ ली। बदकिस्मती उस औरत की समझ लें या अरबाज़ की किस्मत समझ लें कि उसके केस का, उसके कत्ल का मूल पड़ गया और डीएसपी ने उसके कातलों को सज़ा दिलवाई। यूँ अब उनके ऊपर केस चल रहा है। वो तीनों दोस्त और बीवी जेल के अंदर है, लेकिन धीरज नाम का जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बाहर है और अब उसने किसी और से शादी करवा ली है और उसकी महबूबा जेल के अंदर है। और जो उनकी बच्ची है, बच्ची अपनी चचा के पास है और उसकी दद्दी के पास है। और जितनी भी प्रॉपर्टी अरबाज़ की थी वो सारी उसके चचा और उसकी माँ के पास आ चुकी, यानी उसके छोटे भाई और उसकी माँ के पास सारी प्रॉपर्टी आ चुकी है। उसकी बीवी और तीनों दोस्त अब जेल के अंदर है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।